हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सिलोन की जो हालचाल आपको देखने को मिले हैं, स्पेशली जैसे कि आज आपने देखा, आज ना पूरे मार्केट की स्थिति काफ़ी हद तक आपको वीक ही देखने को मिली, काफ़ी हद तक ख़राब ही थी, बेसिकली आप ये कह सकते हो। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में सिलोन के भी जो हालचाल देखने को मिल रहे हैं वो डे बाई डे अगर आप देखोगे तो ख़राब ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके की सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे होगा क्या, चल क्या रहा है। आज एक रिपोर्ट सिलोन के लिए निकल कर आई है एंड जिस तरीके की रिपोर्ट है वो भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं टेंशन भरी ही देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है रिपोर्ट और शेयर जो है और यहाँ से क्या और ज़्यादा डाउन ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने सिलोन का फ्रंट पेज रख दिया है। यहाँ आप देखो, सिलोन एनर्जी शेयर इन करेक्शन मोड 50 लेवल लाइकली नेक्स्ट। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ दिया इसे। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिखा ये जा रहा है कि करेक्शन मोड में चल रहा है ये काउंटर एंड 50 रुपये का जो लेवल है वो हो सकता है आगे आपको देखने को मिले। देखो, फिलहाल जो सिचुएशन है उससे तो ये लग रहा है कि अब तो जैसे कि आप देख रहे हो आज क्या हुआ है। मैं अगर पर्टिकुलरली आपको आज की स्थिति बताऊं, आज की क्लोजिंग के जो लेवल रहे हैं वो तो लगभग 52 रुपये 70 पैसे के आसपास रहे हैं। ठीक है, एंड शेयर की अगर हम बात करें आज जिस तरीके से गिरा है तो लगभग 1.70% की गिरावट इसमें देखने को मिली है, लगभग 0.2% के आसपास। अभी जो रिकवरी इसमें देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, वो रिकवरी लगभग आप कह सकते हो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है एंड शेयर जो है अपने हाईएस्ट लेवल से 39% नीचे आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। 39-40% की गिरावट कोई छोटी गिरावट नहीं होती, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। वैसे भी आप ये मान के चलो कि ये 40% की गिरावट का जो आंकड़ा है ना, ये पिछले कुछ दिनों में मोस्ट ऑफ द शेयर्स के साथ देखने को मिल रहा है एंड शेयर्स जो है नीचे ही हैं। अभी भी शेयर्स के हालचाल जो है, मोस्ट ऑफ द शेयर्स के हालचाल अगर हम देखें तो ऐसे ही हैं कि डाउन साइड ही देखने को मिल रहे हैं। कोई भी रिकवरी यहाँ से अभी नज़र आ नहीं रही है। अब ये रिकवरी आखिरकार मतलब कितनी देर बाद शुरू होगी और शेयर कितना नीचे गिरेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि शेयर जो है 50 रुपये के नीचे जा सकता है क्या। इस बात की भी जो उम्मीदें अब तो एनालिस्ट जो हैं लगाने ही लगे हैं कि यहाँ से कि 50 से भी नीचे जाएगा। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, उनमें इसके Q3 के नंबर्स का जिक्र था। इसके Q3 के नंबर जो हैं बहुत अच्छे आए थे, तो मतलब डिसेंट भी नहीं थे, हम बहुत अच्छे कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ने उस समय भी ये बोला था कि ये काउंटर जो है भले ही Q3 के नंबर वगैरह अच्छे ही आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी वीकनेस में ही है, टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा वीक ही है एंड ये आगे भी यहाँ पर वीकनेस दिखा सकता है। चांसेस जो हैं इस बात के नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कुशाल गांधी की एक रिपोर्ट देखें जो कि स्टॉक बॉक्स के एनालिस्ट हैं, तो इनका क्या कहना है। द सिलोन प्राइस हैज़ रिट्रेस्ड 44% फ्रॉम इट्स गेन फॉर, मतलब इनका भी यही कहना लगभग 40-45% शेयर नीचे आ चुका है अपने ऊपरी स्तर से। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो टेक्निकल इंडिकेटर तो सब वीक हैं, RSI पे ये शेयर काफ़ी नीचे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी भी यहाँ पर कुछ भी बुलिशनेस नहीं है। यहाँ पर इनका कहना है द प्राइस एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू गेन बुलिश स्ट्रेंथ इफ इट कैन डिसाइसिवली रिक्लेम इट्स जोन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। Until that occur, we recommended refraining from market new purchase। तो इनका यही कहना है कि अभी जो है आपको नई खरीदारी से बचना चाहिए और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज का लेवल है, जब तक ये शेयर उसे दोबारा से रिक्लेम नहीं करता, डिसाइसिवली तेज़ी के साथ उसे रिक्लेम नहीं करता, तब तक जो है आपको इस शेयर के बारे में अभी ज़्यादा खरीदने के लिए स्पेशली नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर हम AR रामचंद्रन की देखें तो इनका कहना है कि अगर इसने 52 रुपये तोड़ा, जो कि आज लगभग रह ही गया टूटते हुए, तो ये शेयर जो है 47 तक भी जा सकता है। तो इनका तो अभी भी आप देख रहे हो, AR रामचंद्रन का तो अभी भी यहाँ पर बेरिश व्यू पॉइंट ही नज़र आ रहा है। अगर और आगे बढ़ें और मॉर्गन स्टैनली देखें तो ये जो है ओवरवेट अपनी जो है स्थिति को बनाकर रखें एंड इनका जो टारगेट है
वो 71 रुपये के हैं। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली के जो टारगेट हैं करंट की प्राइस से सही हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी इस समय पर इसे खरीदना डेफिनेटली आग में हाथ डालने जैसा है। एक तो मार्केट नहीं सही हो रहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं है, या तो मार्केट की स्थिति सही होती तो हम कह सकते चलो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन अभी तो एक तो मार्केट भी सही नहीं है एंड कब तक सही होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो मॉर्गन स्टैनली के तो 71 के टारगेट हैं, जेएम फाइनेंशियल्स की अगर हम देखें तो उन्होंने 80 रुपये के टारगेट दे रखे हैं। तो ये जो ग्लोबल ब्रोकर फर्म है ये तो फिर भी अगर हम देखें तो थोड़े से सही दिखाई दे रहे हैं, बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट अगर हम देखेंगे लोकल बेसिस पर वो अभी भी इसे मना ही कर रहे हैं कि नई खरीदारी बिल्कुल मत करो, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है एंड ये ट्रेंड आखिरकार कब सुधरेगा इसके बारे में कह पाना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब जो है मैं आपको डेटा के ऊपर भी लेकर चलता हूँ एक बार। तो आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो लगभग 3 करोड़ 11 लाख का वॉल्यूम आपको जो है एनएसई पर देखने को मिला है। अगर बीएसई पर देखेंगे तो दोनों के मिलाकर लगभग 4 करोड़ के आसपास तो हो ही जाएगा अगर एनएसई प्लस बीएसई को देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज़्यादा नाप शनाप है, लेकिन ठीक ठाक है, इतना कम भी नहीं है। गिरावट में 4-5 करोड़ अगर शेयर्स ट्रेड किए जा रहे हैं तो एक ये मान के चल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द शेयर जो है नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिलेंगे। बिकवाली के लिए ज़्यादा सा प्रेशर जो है इस पर आपको देखने को मिल ही रहा है एंड ये प्रेशर यहाँ से और कितना कंटिन्यू रहेगा ये अभी भी देखने वाली बात बनकर आती है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों अभी आपको इस शेयर पर नज़र तो रखनी चाहिए, लेकिन जब तक रिवर्सल दिखाई ना दे, या तो आप बहुत सुपर बुलिश हो तो अलग ही बात है, आपको कंपनी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो चीज़ें अलग ही हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक आप बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश ना हो तब तक इस शेयर को फ़िलहाल के समय पर तो नहीं खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है अभी आप जो है थोड़ा सा इंतज़ार करो, मौका डेफिनेटली आएगा, 50 के अंदर की स्थिति सही रहेगी इसके लिए। अभी चार्ट्स पर भी अगर आप देखोगे तो वीक ही है, या तो आप इसे 200 दिन की मूविंग एवरेज को रिट्रेस कर लेने, तो अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज इसने रिट्रेस करके ऊपर निकल जाए तो भी ठीक है, लेकिन जब तक कुछ ना कुछ तो रिवर्सल साइन आने ही चाहिए। इस तरीके की गिरावट में अंधेरे में तीर मारने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड से लिंक के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।